अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे खुला और तलाक के बारे में। खुला क्या चीज़ है, तलाक क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन खुला और तलाक, और हु गेव इट, और व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ खुला और तलाक। अब तलाक, हु गेव इट, तलाक कौन देता है? हमेशा मर्द देता है, और 3 तलाक़ें जब दे देता है मर्द तो फिर वो तलाक कंसीडर की जाती है इन द आई ऑफ कोर्ट। अब हाउ इट इज़ गिवन, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ तलाक। अब हस्बैंड प्रोनाउंसेस तलाक वर्बली और इन रिटन फॉर्म। हस्बैंड प्रोनाउंस करता है तलाक को, वर्बली भी कर सकते हैं या इन रिटन फॉर्म। वर्बली मीन्स स्पोकन फॉर्म में। रिटन डिवोर्स सेंड टू द यूनियन काउंसिल, फिर रिटन डिवोर्स सेंड होती है यूनियन काउंसिल में अकॉर्डिंग टू द 90 डेज़। वो 90 डेज़ ऑफ इद्दत ऑब्जर्व करते हैं 90 डेज़ तक। अगर तो रिकाउंसलिंग हो जाए तो फिर डिवोर्स नहीं होती, और अगर रिकाउंसलिंग भी ना हो और अगर हस्बैंड एंड वाइफ आर एग्री टू डिजॉल्व देयर मैरिज तो फिर हम तलाक की साइड पे डिवोर्स की साइड पे आते हैं। आफ्टर 90 डेज़, जब 90 डेज़ गुजर जाते हैं तो फिर डिवोर्स बिकम फाइनल, फिर डिवोर्स फाइनल हो जाती है। हमारे पास स्टेप्स कौन से होते हैं? इन शॉर्ट ये स्टेप्स होते हैं। हस्बैंड राइट्स आर तलाक नोटिस, हस्बैंड राइट करता है तलाक का नोटिस। सेंड नोटिस टू द यूनियन काउंसिल, वो यूनियन काउंसिल में लेके जाता है नोटिस। यूनियन काउंसिल आगे सेंड करती है वाइफ को वो सेम नोटिस। फिर 90 डेज़ रिकॉन्सिलेशन पीरियड होता है। वो 90 डेज़ रिकॉन्सिलेशन पीरियड मीन्स अगर वाइफ ने अगर हस्बैंड ने रिजू करना हो तो वो कर सकते हैं इन 90 डेज़ में। अगर नहीं करना तो फिर डिवोर्स फाइनल हो जाती है। इफ़ नॉन रिकॉन्सिलेशन पीरियड हैपन्स डिवोर्स बिकम फाइनल। और फिर आगे 90 डेज़ में जब डिवोर्स फाइनल हो जाती है फिर नादिरा डिवोर्स सर्टिफिकेट वो दे देती है। अब हमारे पास क्या टाइप्स ऑफ तलाक कितनी आ जाती है? एक सिंपल तलाक होती है, हस्बैंड से 1 तलाक। वाइफ वेट फॉर देयर इद्दत, 3 मंथ्स की वाइफ वेट करती है इद्दत के लिए। ड्यूरिंग इद्दत के दौरान हस्बैंड कैन टेक हर बैक, हस्बैंड अपनी डिवोर्स को बैक भी ले सकता है अगर उसका दिल करे। अगर उसने नहीं वापस ली तो फिर डिवोर्स हमारी हो जाएगी। और तलाक इन 3 स्टेप्स। तलाक इन 3 स्टेप्स क्या होती है? हर एक महीने बाद मर्द तलाक दे, ठीक है, हर एक महीने बाद मर्द तलाक का नोटिस उसके घर पे भिजवाए। ये तलाक इन 3 स्टेप्स होती है। हमारे पास डेलिकेटेड तलाक आती है। ये निकाहनामे का बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम होता है, कॉलम 18। इसमें क्या होता है? हस्बैंड गिव द राइट ऑफ तलाक टू द वाइफ इन द निकाहनामा। कॉलम 18 में अगर मर्द साइन कर दे फिर वो तलाक का हक सारा औरत के ऊपर आ जाता है कि औरत डिवोर्स देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट निकाहनामे का वो होता है कॉलम 18, इसलिए ज़्यादातर लड़कियों को साइन करवा लेना चाहिए। आगे क्या आती है? देन द वाइफ कैन डिवोर्स हर सेल्फ ड्यूरिंग द राइट। फिर वाइफ अपने आप को भी डिवोर्स दे सकती है ड्यूरिंग द राइट, अपने राइट को देखते हुए। अब म्यूचुअल तलाक बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या है? तलाक बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट मीन्स दोनों की रजामंदी हो तलाक में, फिर हस्बैंड उसको डिवोर्स दे सकता है। अगर दोनों की रजामंदी हो तो फिर दोनों को हस्बैंड डिवोर्स दे सकता है उसको। ये अगर मर्द 3 तलाक़ें एक साथ बोले तो वो काउंट एक ही होगी, वो 3 तलाक़ें नहीं होती। हमेशा कोर्ट में ये होता है कि अगर मर्द ने डिवोर्स देनी हो तो वो टाइम पीरियड 1 मंथ का टाइम पीरियड लगता है। 1 मंथ के बाद वो दोबारा तलाक डिवोर्स भेजता है, डिवोर्स के नोटिस भेजता है। एक दफ़ा में 3 दफ़ा तलाक, एक ही दफ़ा अगर 3 दफ़ा मर्द ने एक जगह एक टाइम पे बैठ के तलाक दे दी औरत को तो वो काउंट कितनी होगी? वो सिर्फ एक काउंट होगी, वो 3 तलाक़ें नहीं काउंट होंगी। कोर्ट में ये रूल है कि वो नोटिस हर एक महीने बाद भेजेगा बीवी को। इसके मेन पॉइंट क्या होते हैं? मेन पॉइंट ये है कि हस्बैंड डज नॉट नीड टू गो टू द कोर्ट। हस्बैंड को नीड नहीं होती वो कोर्ट में जाए। डोवर मीन्स हक महर। हक महर उसको याद से उस पहले जब हक महर देगा फिर ही डिवोर्स हो सकती है, हक महर के बगैर डिवोर्स नहीं हो सकती। इसलिए ये रिमेंबर रखिए कि अगर किसी ने डिवोर्स देनी है तो पहले उसका हक महर पूरा करे। इद्दत ऑफ आफ्टर तलाक, क्या इद्दत होती है तलाक के बाद? 3 मंथ्स की इद्दत होती है वुमेन के लिए। अगर वो प्रेग्नेंट हो तो तब तक इद्दत होती है जब तक उसका चाइल्ड बर्थ ना हो जाए, जब तक बेबी कोई पैदा ना हो जाए। और इसका सेक्शन कौन सा डील करता है? सेक्शन 7 डील करता है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के ज़रिए। अब रिटर्न नोटिस ऑफ तलाक सेंड कहाँ होता है? यूनियन काउंसिल में सेंड होता है। आगे वो यूनियन काउंसिल फिर आगे वाइफ को सेंड कर देती है वो नोटिस। 90 डेज़ ऑफ रिकॉन्सिलेशन पीरियड को वो ऑब्जर्व करते हैं। अगर 90 डेज़ में किसी ने रजू कर लिया, हस्बैंड वाइफ में रजू कर लिया आपस में तो फिर तलाक नहीं होती, और अगर रिकॉन्सिलेशन ना हुई तो फिर तलाक हैबल हो जाती है। अब हमारे पास आ जाती है खुला। खुला क्या चीज़ होती है? हु आस्क्स
फॉर इट। कौन इसके लिए पूछता है? वाइफ हमेशा खुला देती है। तलाक कौन देता है? मर्द देता है। और खुला कौन देती है? वाइफ देती है। हाउ इट इज़ टेकन, ये कैसे दी जाती है? वाइफ फाइल्स अ खुला सूट इन द फैमिली कोर्ट, फाइल करती है खुला का सूट फैमिली कोर्ट में। कोर्ट हेयर बोथ साइड, कोर्ट हस्बैंड की साइड से भी सुनती है और वो वाइफ की साइड से भी, दोनों साइड से सुनती है कि इसको फिर कोर्ट डिसाइड करती है देनी है। मतलब अगर ये लोग रिजू करना चाहते हो तो कर सकते हैं, वरना फिर 90 डेज़ के बाद डिवोर्स फाइनल हो जाती है। आगे कोर्ट ग्रांट्स खुला इफ़ मैरिज कैन नॉट कंटिन्यू, फिर कोर्ट वो खुला दे देती है अगर मैरिज को इन लोगों ने कंटिन्यू नहीं करना। नॉर्मली वाइफ हैज़ टू रिटर्न द डोवर। अब खुला में ये होता है, तलाक में ये होता है कि हमेशा मर्द अपना डोवर वो बीवी को देता है, और जो खुला होती है उसमें बीवी, जो मर्द ने उसको हक महर दिया होता है वो बीवी को वापस करना पड़ता है अपने शोहर को, फिर ही खुला हो सकती है। आफ्टर फाइनल डिसीजन यूनियन कौन सा इशू डिसोल्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट, यूनियन कौन सा फिर उनको डिसोल्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट दे देती है। अब मेन पॉइंट इसके क्या होंगे? अब जो तलाक थी उसमें मर्द को कोर्ट नहीं जाना पड़ रहा था, और जो खुला है उसमें उसमें औरत को कोर्ट जाना ज़रूरी होता है। अब इसकी इद्दत क्या होती है? इद्दत फॉर द खुला क्या होती है? 3 मंथ्स की इसकी इद्दत होती है। अगर वो प्रेग्नेंट हो तो फिर तब तक इद्दत चलती है जब तक उसका चाइल्ड बर्थ ना हो जाए। अब हमारे पास आती है खुला की तलाक। खुला की टाइप्स कितनी है? खुला की टाइप्स, फर्स्ट टाइप है जुडिशियल खुला। जुडिशियल खुला क्या होती है? वाइफ फाइल्स अ खुला केस इन द फैमिली कोर्ट, वाइफ खुला का केस फाइल करती है फैमिली कोर्ट के अंदर, एंड द जज डिसॉल्व द मैरिज, और जज एग्री हो जाता है मैरिज को ख़त्म करने के लिए। अब खुला बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या है? खुला बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर एग्री टू गिव द डिवोर्स। सो ये क्या आती है? खुला बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों की रजामंदी है, इसलिए तलाक हो जाती है। एक्स्ट्रा जुडिशियल खुला क्या होती है? हस्बैंड एग्री टू गिव खुला विदाउट गोइंग टू द कोर्ट। इसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल खुला होती है, इसमें मर्द या औरत दोनों को कोर्ट नहीं जाना पड़ता, वो अपनी ही रजामंदी से डिवोर्स वो खुला करवा लेते हैं। अब खुला थ्रू आर्बिट्रेशन कौंसल, ये क्या होती है? ये विदाउट आस्किंग टू द रिटर्निंग महर। अब मैंने बताया था कि अगर वाइफ ने खुला देनी है तो वो पहले हक महर उसका वापस करेगी, फिर ही वो खुला ले सकते ही है। और इसमें क्या है? वाइफ खुला थ्रू आर्बिट्रेशन कौंसल, इसमें महर को हक महर को नहीं मद्देनज़र नहीं रखा जाता, विदाउट आस्किंग रिटर्निंग महर। इसमें क्या है? खुला थ्रू आर्बिट्रेशन में। अब ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर औरत तलाक दे देगी, औरत खुला ले रही है तो फिर बच्चे हस्बैंड के पास रहेंगे। ऐसा कोई लिंक नहीं होता। बच्चों की बच्चे कोर्ट में जाते हैं और फिर वो अपनी रजामंदी शेयर करते हैं कि उन लोगों ने किसकी साइड पे जाना है, माँ की साइड पे जाना है या बाप की साइड पे जाना है। तो ये टोटली डिपेंड होता है बच्चों पे ही कि वो किसकी साइड पे जा सकते हैं। इसलिए ऐसा कोई ये कानून नहीं है कि अगर औरत ने खुला ली तो बच्चे भी औरत से छीन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों की अपनी डिपेंड होती है। ये छोटा सा टॉपिक था।